हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू डिसाइड द करेक्ट स्विच ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट सैम्पल यूज्ड फॉर द मॉइस्चर एनालिसिस टेस्ट। तो ये प्रोफाइल बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अगर मैं किसी ऑलरेडी मेड प्रोफाइल में एडिटिंग करूँ, दिस वी हैव, ये एक मेरी प्रोफाइल है जहाँ मैंने ड्राइंग टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस लगाया है। हेयर वी हैव इज़ द स्विच ऑफ क्राइटेरिया। एक इक्विपमेंट में इस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें अगर आपको नहीं पता कि आपके सैम्पल का पूरा ड्राई कंटेंट शो करने का कितना टाइम लगेगा या फिर मॉइस्चर कंटेंट रिमूव होने में कितना टाइम लगेगा, तो दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट शुड बी नॉट यूज्ड, क्योंकि उसमें एनालिसिस करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फॉर दैट वी हैव एन काइंड ऑफ इक्विपमेंट जिसमें वी हैव अ टाइम फैसिलिटी, जिसमें ऑलरेडी यूज़र को पता है कि कितना टाइम लगेगा उस मॉइस्चर टेस्ट को कंप्लीट करने में। दूसरा है ये वाला मेथड जिसमें स्विच ऑफ क्राइटेरिया है A30, A60 एंड A90। तो अभी अब डिपेंड करता है कि आपके सैम्पल किस काइंड ऑफ है। हमें A30 या A60 टाइम हमें तब यूज़ करना होता है जब आपके सैम्पल जो है बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं होते मॉइस्चर से और वो बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते नेचर में। अगर आपके सैम्पल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पजेस करता है तो यू शुड यूज़ A90 टाइमिंग्स, जिसमें जो हीटिंग है बहुत स्टेबलाइज होती है, ज़्यादा देर तक होती है, और फिर उसके बाद आपको पता चलता है आपके सैम्पल में से सारा मॉइस्चर निकल जाए तब कितना बचा है और कितना समय लगा है। दिस इज़ व्हाट इट टेल्स। A30 एंड A60 उसी अकॉर्डिंग यूज़ होता है, जितना कम मॉइस्चर उस हिसाब से आपको स्विच ऑफ क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है। सो फॉर द टाइम बिंग आई हैव PP सैम्पल्स, इनका मॉइस्चर बहुत कम है। दैट इज़ द रीज़न आई हैव चूजन A30, जिसमें 1 मिलीग्राम हर 30 सेकेंड पे सेंस किया जाएगा सैम्पल का, और जैसे ही वो मॉइस्चर सेंस करना बंद कर देता है तो मशीन स्टॉप हो जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने गलत क्राइटेरिया चूज़ किया किसी सैम्पल टेस्टिंग के लिए तो आपको अनइवन रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बाउंड है, जैसे शुगर कोटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनमें यू कैन यूज़ द A90 सैम्पल। जो बहुत ज़्यादा जो सीरियल पल्सेस हो गए उसमें आप A90 मेथड का यूज़ कर सकते हो, जो कई बार 30 से भी ज़्यादा मिनट लेते हैं टेस्ट कंडक्ट करने में। So this is how we select the switch off criteria. It is very much dependent to the moisture diffusion. अब हम लोड करेंगे इसको एंड सैंपल डालेंगे। अब ये क्राइटेरिया ना आपने सेट कर दिया है। नाउ इट इज़ द वर्क ऑफ मशीन कि वो आपको बताए कि कितने देर के बाद आपका पूरा मॉइस्चर ख़त्म होगा सैंपल से। ये मैंने बंद किया है। हेलोजन लैम्प्स यहाँ पे ऑन हुए हैं जो कि फास्ट हीटिंग के लिए ज़्यादा प्रिविलेंट होते हैं। वो तो उनका कॉल है। ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ मैम से किसका क्या है। इसमें यहाँ पे हमें मॉइस्चर दिख रहा है 0.050। तो जितना मॉइस्चर हट जाएगा वो अपने आप यहाँ पे शो होता रहेगा कि कितना रिमूव होता जा रहा है मॉइस्चर कंटेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कितना प्रेजेंट था इसमें मॉइस्चर।
whenever we are using A30 method, it means ये बहुत ही फास्ट टेस्टिंग के लिए ज़्यादा जाना जाता है. दैट्स वाई इफ़ मॉइस्चर इज़ वेरी मच बाउंड इन द सैम्पल, आपको सैम्पल टेस्टिंग को थोड़ा धीरे परफॉर्म करना चाहिए, जो कि A90 मेथड आपको हेल्प करता है परफॉर्म करने में, ताकि एक एक सैम्पल, एक एक ग्रैनुलर थिंग को देखा जाए और वो पूरा ड्राई हो जाए. तो यहाँ पे 1 मिनट 43 सेकेंड्स लगा है सैम्पल को पूरा मॉइस्चर रिमूव करने में. वहीं अगर हम A90 क्राइटेरिया भी यूज़ करते तो वो टाइम ज़्यादा लेता, वो और ज़्यादा प्रिसाइजली उस चीज़ को लेता. बट इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट. अगर आपका सैम्पल में मॉइस्चर कम है, वो उसको पर्टिकुलर पर्सन को पता होगा जिसने इसको बनाया होगा, कंपोजिशन इसकी की होगी. तो दिस इज़ हाउ यू सेलेक्ट द थिंग. यहाँ पर 0.32% मॉइस्चर कंटेंट है. With this, you will be able to have an analysis of correct time and temperature and moisture of the sample. Thank you so much.